जैसे जैसे वक्फ को लेकर संशोधन होने के नजदीक हम जा रहे हैं, वैसे वैसे दूसरी तरफ वक्फ के कुछ लोग जमीन को हड़पने के लिए, जमीन पर कब्जा बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जमीन पर चल रहे हैं तो जरा ध्यान से चलिए, कहीं चलते चलते पैरों तले जमीन ना खसक जाए। अभी से कागज तैयार रखिए, कहीं कागजों को दीमक ना निकल जाए। संसद में बिल लाने में जितनी देरी हो रही है, वक्फ का जमीन लपेटो अभियान उतनी ही रफ्तार पकड़ रहा है, और इस रफ्तार की कीमत हमारी और आपकी जमीन है। और इसी रफ्तार में आखिर वक्फ ने कितनी जमीनें लपेटी हैं, कितनी लपेटने की फिराक में हैं, उसे समझने के लिए देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। कॉलेज हो या कॉलोनी, कब्जे की वही कहानी। जैसे बनी मजार, वक्फ के कागज तैयार। वक्फ का वक्त, टाइम आउट कब? आउट ऑफ कंट्रोल हुए वक्फ पर कंट्रोल कब? वक्फ की जगह नहीं, क्लियर कट मोदी। संभल में जो हुआ बहुत दुखद था, लेकिन किसी ने कहा है कि यह कुंदरकी का आफ्टर इफेक्ट है। फिर वाराणसी में उसका गुबार क्यों निकल रहा है? यह गुबार समझ से परे है। अब यह गुबार है या फिर कुछ और, जो भी है, खतरे की परछाई जरूर है, क्योंकि यह परछाई जहां पड़ रही है वो जमीन निगल ले रही है। वक्फ को समझना है तो पहले इस शब्द को समझना होगा। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ ठहरना है। वक्फ यानी कि धर्मार्थ के लिए दिया गया दान। इस्लाम में इसे एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसमें चल और अचल दोनों संपत्ति आती हैं। अब इस दान को समझ लिया तो यह भी समझिए कि इस दान पेटी में कितनी जमीनों का दान हुआ है, या यूं कहें कितनी जमीनें इस दान पेटी में लपेटी गई हैं। 2022 में राज्यसभा में तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक लिखित जवाब में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया देश भर में वक्फ के पास कुल 7,85,934 संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में है। यूपी में वक्फ के पास कुल 2,14,707 संपत्तियां हैं। इनमें से 1,99,701 सुन्नी के पास और वहीं 15,006 शिया के पास हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। जो वाराणसी की घटना का आपने जिक्र किया है, यहां भी जो कानून के तहत जो व्यवस्था है उसको हम मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी बात करके पुरानी चीजों को, जो मैं समझता हूं कि जो नया बनाने का काम कर रही है, या पुराने जो चीजों को खोदा जा रहा है या पुरानी चीजों को निकाला जा रहा है, इससे निश्चित तौर से समाज के अंदर एक भाईचारे की भावनाएं खत्म हो रही हैं, आपसी तनाव बन रहा है। आपसी, अब यूपी कॉलेज इतनी बड़ी संस्था है, इतने महान वहाँ से कितने जजेस लोग बने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, कितने ब्यूरोक्रेट, कितने पॉलिटिकल लोग बने, कितने वैज्ञानिक बने। मैं समझता हूँ कि ये सरकार को निश्चित तौर से इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर ये सब सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये तो हुआ यूपी और देश का हिसाब किताब। वहीं बंगाल में वक्फ के पास 80,480 और तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां हैं। संभल में मस्जिद का मामला ठंडा नहीं हुआ। उधर मौलाना साहब ने
वाराणसी के कॉलेज पर वक्फ की कहानी लिखनी शुरू कर दी। लेकिन ये कहानी देश के कई हिस्सों, कई शहरों, कई मंदिरों, कई गलियों में लिखी जा चुकी है। इसका असर क्या हुआ वो भी समझिए। सेना के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन है, जो कि पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रेलवे है, जिसके पास कुल 12 लाख एकड़ जमीन है। वहीं तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है, जिसके पास कुल 8 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड क्या जारी करता है नोटिस, ये वक्फ बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन अदालत सबसे ऊपर है। अब अदालत तय करेगा ना, कोई किसी कह देगा कि यहाँ पर मंदिर है, कोई कह देगा यहाँ मस्जिद है। और देश के अंदर में धार्मिक जो स्थल है, इसके लिए अधिग्रहण, इसके यथास्थिति बनाए रखने के लिए कानून बनाया गया है। तो उस कानून का उल्लंघन का अधिकार न वक्फ बोर्ड को है, न धार्मिक न्यास बोर्ड को है। 1909 का ये जो बना हुआ कॉलेज, जो एंडोमेंट जो ट्रस्ट को दिया गया था, इसके अंदर आज लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं। सैकड़ों एकड़ ज़मीन है और 115 वर्ष से चल रहा है। अब हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं इसमें, छोटे से लेकर बड़े तक। और अभी रिसेंटली मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के वहाँ उसको विश्वविद्यालय बनाने की क्या कुछ घोषणा भी करके आए हैं, या उसको बनाने की कवायद की है उन्होंने। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए, एक तरफ तो सरकार और शासन उसको विश्वविद्यालय बनाना चाहता है और दूसरी तरफ जिहादी उसको जिहादिस्तान बनाना चाहते हैं। ये जो बेसिक डिफरेंस है ना जी, ये इससे जो है समझना पड़ेगा, समाज को जागृत होना पड़ेगा कि कहीं भी अगर छोटी सी मस्जिद बनी ना, तो ये मान के चलना कि वो मस्जिद ही नहीं, उसके आसपास का सारा क्षेत्र भी वो पूरा जिहादिस्तान में कन्वर्ट होना है। और वो मस्जिद भी बल्कि अवैध है, उसके ऊपर भी केस चल रहा है। मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड को इन सब चीज़ों की से बाहर जाना चाहिए और भारत के जो संविधान है, भारत की न्याय व्यवस्था है, उसके अनुसार चलना चाहिए। ये हम आपको कागजी हिसाब किताब बता रहे हैं जो कागजों में है। मौलाना साहब जहां जाते हैं और कह देते हैं कि आज से ये जमीन वक्फ की है, उसके बाद नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी कि इसे लेकर आप कोर्ट में भी क्लेम नहीं कर सकते। चाहे जितने भी कागज दिखा लें, आपको वक्फ बोर्ड से मुहर लगानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। और ज्यादा दूर न जाकर दिल्ली जाएंगे तो पता चलेगा, एक नहीं, दो नहीं, 20 या 40 भी नहीं, बल्कि दिल्ली में वक्फ की 123 प्रॉपर्टी पर विवाद है। LNDO यानी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस का आरोप है कि 61 प्रॉपर्टी पर वक्फ का कब्जा है। वहीं DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि 62 प्रॉपर्टी पर वक्फ का कब्जा है। अब सवाल है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 प्रॉपर्टी विवादों में क्यों है? विवाद की नींव उस दिन पड़ी जब 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली तत्कालीन UPA सरकार ने 123 प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। अपने फैसले में मनमोहन सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इन चुनाव से पहले इस फैसले को UPA सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की एक और कोशिश की तौर पर देखा गया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई। उन्होंने मनमोहन सरकार के फैसले को पलट दिया और फैसला किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपी गई 123 वक्फ प्रॉपर्टीज को फिर से सरकार अपने कब्जे में लेगी। इसी के बाद दावे की लड़ाई शुरू हो गई है। खैर, विवाद चलता रहेगा, लेकिन आप चलने से पहले अपनी जमीन के कागजात मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बिल नहीं आया तो कहीं आपके भी पैरों तले जमीन न खिसक जाए। न्यूज इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट। हालांकि अब अपने कब्जे को लेकर के बात तो कह दिए वक्फ बोर्ड ने, लेकिन इसको साबित कैसे किया जाएगा? हालांकि इस मामले को लेकर अभी अदालत में भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि JPC ने अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।